देश में विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन आम वादकारी को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने की परिकल्पना से गठित किया गया। प्राधिकरण गठन के बाद से लोक अदालतों का आयोजन देश में हो रहा है और इसका सीधा लाभ वादकारी को मिल रहा है, जो आपसी सुलह समझौते के आधार पर सस्ता और सुलभ न्याय की अवधारणा को परिकल्पित कर रहा है। आज हम जिला सत्र न्यायाधीश से बात करेंगे। वर्ष का तीसरा लोक अदालत आज संपन्न हो रहा है। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही, सबसे बेहतर क्या रहा और क्या पहल की गई? सर, अमर उजाला डिजिटल में आपका स्वागत है। थैंक यू जी। आज वर्ष का तीसरा लोक अदालत आप संपन्न कर रहे हैं जी। उत्तराखंड में विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार अव्वल रहा है जी। आज कितने मामले निस्तारित? देखिए, जैसे आपने कहा तीसरा लोक अदालत चल रहा है, तो आपको मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मेरे लिए तो ये पहला है हरिद्वार का, क्योंकि मैं भी हाल में स्थानांतरण होकर यहाँ पर ट्रांसफर होकर आया था और 17 जुलाई को मैंने चार्ज लिया है और उसके 1 महीने के अंदर ये लोक अदालत हो गई। तो उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो मेरे को लगता है कि जो हमारे ये है अधिकारी हैं और जो हमारी सेक्रेटरी हैं डीएलएसए की, उनके द्वारा एक बहुत अच्छी पहल की गई और इस पहल का नतीजा मुझे देखेंगे। जब अब तक 12:30 बजे तक जो हमें पता चला था कि सीजेएम साहब की कोर्ट में कम से कम 550 केस निर्धारित किए जा चुके हैं और रुड़की में भी कम से कम 12 या 15 फैमिली कोर्ट के केसेस निस्तारित हो चुके हैं। तो ये भी क्या बोलते हैं वहाँ पर नतीजे, मतलब वो क्या बोलते हैं, फिगर्स आती रहेंगी। अब जैसे मेरी कोर्ट से अगर आप देखेंगे तो मेरी कोर्ट से इस टाइम 750 का आंकड़ा शायद मैं पार कर जाऊं और जो कंपनसेशन है मोटर से एक्सीडेंट क्लेम का, वो कम से कम 4 से 5 करोड़ के बीच में जाने की उम्मीद है, जो एक अपने आप में एक मैं समझता हूँ कि हमारी एक पहल थी जिसमें शायद हम कामयाब होंगे। बाकी शाम को जब पूरा आंकड़ा आएगा तो हम आपको बता पाएंगे। और इस लोक अदालत का जो उद्देश्य है उसको हम कहीं ना कहीं परिपूर्ण करने में समर्थ रहे हैं, क्योंकि इसका अर्थ यही है कि न्याय चला निर्धन की ओर। और दूसरा, जैसे आपने कहा कि सुलभ न्याय, तो इससे बड़ा सुलभ न्याय का उदाहरण कोई नहीं हो सकता कि आप देखा हो कि यहाँ पर लोग आए हैं, कभी हमने देखा भी कि लोगों को जो उनकी समस्याओं को, उनके जैसे मैटर्स है, उनको जिस एमिकेबल जो डिसाइड कराया जाता है, उनको किस तरीके से कंपनसेशन या उनके जो छोटे मोटे मुकदमे हैं जिनमें समन किया जाता है उनका आज हाथों हाथ निस्तारित किया जाता है, जो उनके जिनको करने में कई टाइम लग जाता है, महीने और कई बार साल भी लग जाते थे। बट आज इस पहल से लोक अदालत में उन मामलों का निस्तारण आज के दिन ही हो गया है, जबकि पक्षकारों को बुला के कहा कि आप आइए और अपने मुकदमे खत्म कराइए और लोक अदालत का लाभ उठाइए। से 700 750 मामले एक साथ निस्तारित होना, क्या सभी समनी वाद थे? जी नहीं, इसमें देखिए साहब, समझने पर इसमें वो है बेसिकली मेरे जो एक तो बिजली विभाग के केसेस हैं, ठीक है सर, वो कंपाउंडेबल होते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे जो जिन्होंने बिजली चोरी के पकड़े जाते हैं उनको, उनसे क्या होता है, उनको बिजली विभाग का पैसा देना पड़ता है और कंपाउंडिंग फीस देनी पड़ती है। जब वो दोनों कर देते हैं तो उनके बाद उनका मामला सुलझ जाता है, उनके पर फिर जो सजा का प्रावधान होता है वो खत्म हो जाता है। तो उनके लिए कि अपने आप में बड़ी उपलब्धि क्या है, कहाँ जहाँ 3 साल की सजा हो सकती थी, इस पे हो सकती थी, जरूरी ना हो भी हो, बरी भी हो सकते हैं, बट उन्होंने अगर दोनों पैसे दे दिए तो उनके लिए कितना रिलीफ की चीज आप ये सोचिए ना। और जो मुकदमे, इनमें कई मुकदमे ऐसे जो 5-5, 600 सालों से चल रहे हैं, तो आज उनका निस्तारण तो अपने आप में मैं इसको उपलब्धि मानता हूँ। प्राधिकरण की पहल में आगे क्या लक्ष्य लेके चल रहे हैं, क्या और प्लानिंग की जा सकती है? देखिए, आज का ये तो क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, तो मैं जब मेरे पास पूरी फिगर आ जाएगी कहाँ हम स्टैंड करते हैं और हमें और कितनी प्रयास करने की जरूरत है, कहीं कहाँ हमसे चूक हुई कि जो हम कोई मन में या दिमाग में कोई आंकड़ा लेके चले तो उस आंकड़े को छू पाएंगे नहीं छू पाएंगे, उसके बाद ही निर्धारित होगा। अगर होगा, जरूरत पड़ेगा तो फिर और भरसक प्रयास करके इसको और अच्छा करने की कोशिश करें। धन्यवाद। सर, आज साल का तीसरा राष्ट्रीय लोक अदालत चल रहा है, कितने मुकदमे निस्तारित हुए और इसमें क्या सहूलियत दी गई? राष्ट्रीय लोक अदालत बेसिकली कंपाउंडेबल नेचर के ऑफेंसेस को डिसाइड करने के लिए लगाई जाती है और क्रिमिनल ऑफेंसेस की हम बात करें तो जितने भी कंपाउंडेबल नेचर के ऑफेंस हैं, जैसे एमबी एक्ट है, जैसे एक्साइज के चालान हैं, जैसे जिला पंचायत के चालान हैं, ये सारे के सारे चालान आज टेकन अप किए जा रहे हैं और अधिक से अधिक कंपाउंडेबल केसेस को डिसाइड करने की प्रयास किया जा रहा है इसके ऊपर।
बात करें तो सस्ता और सुलभ न्याय न्याय की जो ये अवधारणा आई, ऐसे में कोर्ट से कहीं न कहीं मुकदमों का बोझ कम हो रहा है। इसको और कैसे प्रसारित किया जा सकता है? लोक अदालत का चारों तरफ प्रसार प्रचार हमारे डीएलएसए के द्वारा किया जाता है और आप देख रहे हैं कि आज लोक अदालत के दिन पूरे कोर्ट परिसर में लिटिगेंट्स आए हुए हैं और इसका अच्छा प्रचार प्रचार करके जनता के लिए लाभ दिया जा सकता है और हम लोगों का भी यही प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा केसेस जो हैं आज सुबह से शाम तक हम डिसाइड करें ताकि लोग लाभान्वित हो सकें। गैर संख्या 8 आपका है सर, अब तक कुल कितने मामले निस्तारित किए? हमारे टोटल केस करीब करीब 450 डिसाइड हो गए हैं और शाम तक संभावना है कि 650 के आसपास केस डिसाइड हो जाए। लोक अदालत में आज कुछ ऐसे भी प्रकरण आए जो काफी दिनों से लंबित थे और कुछ बच्चे अनाथ हो गए जिनके मदर फादर रोड एक्सीडेंट में मारे गए। उनको क्या राहत दी गई सुलह समझौते के आधार पर? उन्हें क्या मिला? देखिए, जो हमारे एमएससीटी संबंधी मामले होते हैं, इनका हमने देखा है कि जो बेस्ट रिजल्ट या बेस्ट आउटपुट है वो हमेशा राष्ट्रीय लोक अदालत में ही आता है, क्योंकि क्या होता है कि कई बार इंश्योरेंस कंपनीज बहुत एडमेंट हो जाती हैं। कई बार कुछ टेक्निकल इश्यूज होते हैं, बट कुछ ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पर इंटरेस्ट पर बात आ जाती है कि इंटरेस्ट अमाउंट उन्हें लगता है कि कंप्लेनेंट ने ज्यादा मांग रखा है, या जो कैलकुलेशंस होती हैं नोशनल इनकम के आधार पर कि जो ऐसे दुर्घटनाओं में जो जाता है, जिसे हम मृतक कहते हैं या डिसीज्ड कहते हैं, उसके पीछे जितने आश्रित जो रह जाते हैं तो उनका क्या जीवन यापन कैसे होगा, तो उसके आधार पर इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो क्लेम निर्धारित करती है। लेकिन जब ये विवाद की स्थिति दोनों पक्षों के बीच आ जाती है, जो कि आश्रित और उधर से इंश्योरेंस कंपनी, तो ऐसे में मामला जो है वो सत्र न्यायालय में जाता है। एमएससीटी एक्ट के जो ट्रिब्यूनल की पावर जिन भी हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स में होती है, वहां पर ये मामलों को टेकन अप किया जाता है और ऐसे में मामला कई सालों तक भी लंबित रहता है और चलता रहता है। इवन अगर एक बार निर्णित हो भी जाए तो इसकी अपील ऊपर हो जाती है। लेकिन जब ये मामला लोक अदालत की बेंच के सामने आता है तो वहां पर जो हमारे वादकारी या पीड़ित या डिपेंडेंट जिन्हें हम कहते हैं कि आश्रित हैं, वो लोग प्लस इंश्योरेंस कंपनी आमने सामने आते हैं। ऐसे में जब उन्हें बताया जाता है और एक मुश्त सेटलमेंट की बात होती है, तो कई सालों से लंबित मामले और कई बिल्कुल नवीन मामले भी जो हैं ऑन द स्पॉट वहां पर सेटल हो जाते हैं। और जिसका मैं आपको अभी लेटेस्ट एग्जांपल बताऊं कि आज ही जब हम जिला जज साहब सभी कोर्ट्स का राउंड ले रहे थे, जो कि हमारे अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, उनके द्वारा जब बताया गया तो उन्हीं के सामने, उनकी आज बेंच संख्या 1 थी, तो उन्हीं के सामने एक मामला ऐसा आया कि जहां जो कि निस्तारित हो, जिसमें एक महिला और 2 बच्चे अनाथ ये रह गए थे, क्योंकि जो बच्चों के पिताजी थे वो एक मोटर वाहन दुर्घटना में डिसीज हो गए थे। तो उस मामले में 75 लाख का सेटलमेंट अमाउंट आया इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, जबकि इसमें जो मैटर था वो लगभग 4-5 साल से लंबित था। तो ऐसे में आज जब उन आश्रितों को वो 75 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन मिल रहा है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, तो डेफिनेटली उन बच्चों का जो जीवन है व्यापन होने वाला है, उनकी शिक्षा दीक्षा नर्चरिंग है, उस सब में बहुत ही ज्यादा योगदान रहेगा और एक अननेसेसरी जो लिटिगेशन चलती है उससे वो बच पाएंगे। तो वो बचे ही हैं निश्चित रूप से। तो यही लोक अदालत की खूबसूरती है कि यहाँ पे जब जो निर्णय है वो एकदम से दोनों पक्षों पे मान्य हो गया, एकदम से हो गया, और वन टाइम सेटलमेंट जब होती है तो इसकी कोई अपील भी नहीं है। तो डेफिनेटली इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टीज। थैंक यू। आज लोक अदालत का आयोजन रहा। एग्जैक्ट आंकड़े तो फिलहाल नहीं आए जी। लेकिन कितनी सफलता? काफी अच्छी सफलता है। जैसे कि सफलता तो आप भीड़ देखकर भी लगा सकते हैं कि यहाँ पर जिस हिसाब से प्रचार प्रसार हुआ था, तो आज राष्ट्रीय लोक अदालत में बहुत सारे वादकारी या बहुत सारे ऐसे नोटिस प्राप्तकर्ता जिनके प्री लिटिगेशन के भी मामले थे, वो आज यहाँ पर आए हैं। बहुत सारे हमारे बैंकों से भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है। इस बार हमारा आबकारी विभाग, हमारा जिसे हम कहें कि आरटीओ विभाग, हमारा पुलिस विभाग, जो जितने भी प्राधिकृत हैं शमन करे जाने, तो जिन मामलों को शमन किया जाता है, जितने भी प्राधिकृत हैं अधिकारी हैं वो भी यहाँ उपस्थित आए हैं। और उस हिसाब से हमारे चाहे तो मोटर वाहन अधिनियम संबंधी मामले हो, हमारे एमएससीटी एक्ट संबंधी मामले हो, हमारे बिजली विभाग से संबंधित मामले हो, बिजली चोरी संबंधी मामले हो, या फिर हमारे परिवार न्यायालय से संबंधित मामले हो, और प्री लिटिगेशन में समस्त बैंकों से जो भी ऋण संबंधी मामले हैं, इन सभी के
कॉम्पोजिशन या मैं कहूँ कि शमन हेतु लोगों का आह्वान यहाँ पर जैसे हमने किया था, तो उसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी कह लो या हिस्सेदारी आज हुई है और अभी तक ये चल रहा है, निरंतरता में चल रहा है। कुछ न्यायालयों में जैसे कि अगर हम कहें कि जो दीवानी प्रकृति के मामले हैं, तो ऐसे जो हमारे माननीय दीवानी न्यायालय थे और वहाँ जिन बेंचेस का गठन हुआ था, तो वहाँ पर संख्या का जो हम देखते हैं कि अगर फिगर्स की बात करें तो वो थोड़ी सी कम होती है कंपैरेटिवली जहाँ पर हमारे चालान संबंधी मामले होते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि जो माननीय सत्र न्यायाधीश का जो हमारी न्यायालय है, वहाँ हमारी जो बेंच संख्या 1 गठित हुई थी, उस बेंच के सामने आज ही लगभग 700 से ऊपर मामलों को टेकन अप किया गया है और उसमें जो अभी लेटेस्ट फिगर था तो उसमें बताया गया कि एमएससीटी एक्ट में ही लगभग 5 करोड़ का मुआवजा जो है, कॉम्पनसेशन अमाउंट जो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आश्रितों को, डिपेंडेंट्स को दिया गया है। वहीं पर बिजली विभाग के मामलों में भी बहुत सारे एग्जीक्यूशन के मामले भी जो है निस्तारित हुए हैं। तो एग्जैक्ट फिगर तो जैसे ही एक जो हमारी फाइनल रिपोर्ट प्रत्येक बेंच से आएगी उससे हमें पता चल पाएगी, बट चाहे वो हमारी मजिस्ट्रेट न्यायालय से संबंधित बेंचेस हैं या हमारी परिवार न्यायालय से संबंधित बेंचेस हैं, वहां पर बहुत बढ़ चढ़कर मामले जो है उनका निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर हो रहा है। जनपद और सत्र न्यायाधीश से हमने वार्ता की। उन्होंने अदालत के आयोजनों को लेकर और उसकी सफलता को लेकर अपनी प्रयास भी बताए और किस पहल से मुकदमों का निस्तारण किया गया, ये भी। कृष्णकांत मर्त्य त्रिपाठी, अमर उजाला ब्यूरो, हरिद्वार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।